अमेरिका का चुनाव अभी बुरी तरह से फंसा हुआ है, नेल बाइटिंग फिनिश है और इलेक्शन नाइट के दिन अगर ये इंतजार था कि क्लियर रिजल्ट आ जाएगा तो वो गलत बात है। अभी इसमें समय लगने वाला है। कैसा नेल बाइटिंग फिनिश है इसका उदाहरण आप देख लें कि ट्रंप ने बहुत घंटों तक अपने को रोकने के बाद फाइनली ट्वीट कर दिया है और ये कहा है कि डेमोक्रेट्स जो है वो इलेक्शन को चुराना चाहते हैं, क्योंकि जो पोस्टल बैलेट हैं चुनाव के बाद उनकी गिनती के लिए कई राज्यों ने और कई काउंटी के जो नियम हैं उन्होंने तय किया है कि हम बाद में गिनेंगे, यानी कि फाइनल रिजल्ट आने में वक्त लगेगा। और बाइडन यहां पर अब प्रोवोक कर रहे हैं कि ये गड़बड़ हो रही है और ये गड़बड़ हम नहीं होने देंगे। उधर डेमोक्रेट्स की तरफ से जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं बाइडन, उन्होंने भी पब्लिक को संबोधित करके ये कहा है कि हम लोग बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं, अच्छा लग रहा है, रिजल्ट आने का जो सीन दिख रहा है, आप लोग धीरज बना के रखिए, फेथ रखिए, कोई गड़बड़ मत करिएगा। तो अब देख रहे हैं आप कि बाइडन एक प्रकार का आशावाद दिखा रहे हैं, ट्रंप भी आशावाद दिखा रहे हैं, लेकिन इल्जाम लगा रहे हैं कि ये चुनाव चुरा न लिया जाए। हो सकता है कि ये विवाद अभी बढ़ेगा जब तक कि गिनती का काम चालू है। चुनाव कहां फंसा हुआ है? चुनाव फंसा है पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ओहायो, एरिजोना जैसे बैटल ग्राउंड राज्यों में, जहां पर जो ओपिनियन पोल थे उसमें जितना गैप दिखाया जा रहा था वो बहुत नैरो हो गया है। जाहिर है कि इलेक्शन डे के दिन सर्ज हुआ है ट्रंप के पक्ष में और जो पहले वोट पड़े थे उसमें कई जगह गिनती हो गई है, कई जगह गिनती नहीं हुई है। इसलिए जो आपको याद होगा 98-99 का वक्त जो हिंदुस्तान में था, 72 घंटों तक मतगणना की प्रक्रिया चलती थी, वही कुछ अमेरिका में हो रहा है। इलेक्टोरल कॉलेज से होने वाला तय होता है ये चुनाव, इसलिए अभी इसमें वक्त लगने वाला है और अभी कोई भी अनुमान लगाना खतरे से खाली नहीं है, कोई भी जीत सकता है। ट्रंप के बारे में जब सब लोग इतना ऐलान कर रहे थे कि मुश्किल में हैं, हार जाएंगे, कोरोना की हैंडलिंग बहुत खराब हुई है, फिर वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए अब कैसे दिख रहे हैं, इसका जो मूल कारण है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जो गैप दिख रहा था वो इतना नैरो इसलिए हुआ है शायद कि ट्रंप के जो वोटर हैं, छोटे शहरों के, स्मॉल टाउन वाले, सबर्ब वाले, कम पढ़े लिखे लोग, इन लोगों को ठीक से भांपा नहीं गया इन ओपिनियन पोल में और जाहिर है कि उन लोगों ने दबा करके ट्रंप के पक्ष में वोटिंग की है। बहुत सारे जो बेलवेदर काउंटीज जिनको बोलते हैं उनसे यही मैसेज समझ में आ रहा है, जो कमेंट्री इस वक्त हम अमेरिका के अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं। इस वक्त का जो ताज़ा नंबर है उसके मुताबिक पॉपुलर वोट में ट्रंप और बाइडन के बीच 1% का गैप है। प्रेडिक्शन था 8-10% के गैप का। इसी प्रकार से फ्लोरिडा में ट्रंप जीत गए हैं, वो बहुत बड़ी जीत है। उसके बाद अगर विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन और ओहायो वो बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो दूसरा हिस्सा जो है देश का, उसमें बहुत बड़ी विक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी बाइडन को 270 का जो इलेक्टोरल कॉलेज का आंकड़ा है वहाँ तक पहुँचने के लिए। जिसको हम कह रहे हैं कि ये फंसा हुआ चुनाव है, उसके इन आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेनी चाहिए। CNN के मुताबिक बाइडन 215 इलेक्टोरल कॉलेज सीट पर इस वक्त आगे चल रहे हैं, ये प्रोजेक्शन है, और ट्रंप जो है वो 171 पर चल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आंकड़ा है वो कहता है कि करीबन 237 पर बाइडन आगे हैं, 174 पर ट्रंप आगे हैं। फॉक्स जो कि बाइडन के खिलाफ और ट्रंप के पक्ष में माना जाता है, उसका ताज़ा डेटा है 237 पर बाइडन आगे और 210 पर ट्रंप आगे। बिल्कुल कांटे के मुकाबले में अभी कोई प्रेडिक्शन करना, जैसा हमने कहा, खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ये चुनाव बहुत ही अहम रिजल्ट लेकर के आने वाला है और हो सकता है बहुत सारे विवाद हों, मुकदमेबाजी हों। उसके लिए जो संकेत आए हैं दोनों नेताओं के बयानों से, उस पर गौर करने की ज़रूरत है।